जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3349 से 3351। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई। उसने इस रक्त लहर पर कदम रखा और इस सदमे की लहर के साथ बाहर उड़ गया। मूल रूप से प्राइमर्डियल गुड फॉर्चून एरे ने बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित की थी। इस वजह से जब यह विस्फोट हुआ तो जो प्रचंड लहरें उठी वे अभी भी भयावह थी। यह एक प्रचंड सुनामी की तरह था और यह सभी दिशाओं में फैल गया। ये जहां भी गुजरा वहां खूनी धुंध छोड़ गया। ये जिवेन इस प्रचंड ज्वार में बह गई और बाहर की ओर उड़ गई। क्योंकि इस हमले की दहशत से हर कोई हैरान था, किसी को ध्यान ही नहीं आया कि कोई छुपकर निकला है। यहाँ तक कि दिव्य आदरणीय पैन ने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नजर पूरी तरह से सृष्टि की दिव्य राजधानी पर थी। सृष्टि की महान श्रृंखला के एक हिस्से को नष्ट करने से केवल एक छेद खुल गया था। यदि वह वास्तव में इस प्रिमोर्डियस ग्रैंड एरे को तोड़ना चाहता तो इसमें काफी समय लगेगा। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी की जा सके। अंततः नष्ट होने से पहले ये सदमा विदेशी सेना की गहराई में चला गया। इस समय सभी को पता चला कि उनके बीच एक अतिरिक्त व्यक्ति था। कोई अंदर छिपा है। कई लोग पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह आकृति बिजली के झटके की तरह थी जो युद्ध के मैदान की परिधि की ओर दौड़ रही थी। जिन संप्रभु सम्राटों ने उसे रोकने की कोशिश की वे या तो उसकी गति को बनाए रखने में असमर्थ थे या एक ही हथेली के प्रहार से उड़ गए। वे या तो तुरंत मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। उस शख्स की ताकत भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि कई विशेषज्ञ भी इस समय भयभीत लग रहे थे और उनमें से किसी ने भी उसे रोकने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। जब तक वह जीने से थक नहीं जाता, कोई भी ऐसे महादुष्ट तारे को रोकने का साहस नहीं कर सकता था। इससे ये जिवेन को थोड़ा और समय मिल गया। वह अपनी गति से एक ही कदम में लाखों मील पार कर सकता था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस युद्ध संरचना में हर जगह मैट्रिक्स सरणियों और जादू की परतें थीं। इनसे ये जिवेन की उन्नति में बहुत देरी हुई। अन्यथा ये जिवेन अपने पैरों की ताकत से पलक झपकते ही इस विशाल युद्ध संरचना से दूर निकलने में सक्षम होता। हालांकि ये जिवेन की हरकतों ने अभी भी पान तियान तियान का ध्यान आकर्षित किया। पान तियान 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 युद्ध संरचना के दूसरी तरफ था, लेकिन फिर भी उसने ये जिवेन की उपस्थिति को तुरंत नोटिस कर लिया। उसने तुरंत इस आकृति को पहचान लिया, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिसे वह कुछ उंगलियों से नहीं मार सकता था। ये कहा जा सकता है कि लुओ युन्यांग बार बार उसके हाथों से बच गया था। हालांकि उसने पैन हेवनली पैलेस में लुओ युन्यांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, फिर भी लुओ युन्यांग भागने में सफल रहा था। बाद में जब लुओ युन्यांग ने अपनी स्वर्गीय पूज्य शक्ति वापस पा ली, तब लुओ युन्यांग ने लुओ युन्यांग पर कई बार हमला किया, लेकिन फिर भी लुओ युन्यांग को मारने में असफल रहा। पिछली बार वह उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, लेकिन इस बार वह उसे घायल करने में भी कामयाब नहीं हुआ। इसके बजाय वह बिना किसी चोट के पीछे हट गया। ये जिवेन के लिए ये निस्संदेह सम्राट क्षेत्र के इतिहास में एक चमत्कार था। ये कहा जा सकता है कि यह वू शान की महिमा थी। वास्तव में उनका नाम इतिहास में भी दर्ज हो सकता है, लेकिन उनके लिए इसका मतलब ये भी था कि वह इस मामले का मुख्य पात्र बन जाएंगे और इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। हालांकि इस वजह से किसी को भी उसकी ताकत पर संदेह नहीं होगा। वे केवल यही सोचेंगे कि वह असफल हो गया क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। लेकिन उसके लिए यह पहले से ही बहुत बड़ा अपमान था। अपने स्तर के कृषकों के लिए उनका गौरव भी बहुत महत्वपूर्ण था। यही सोचकर अंततः उसने क्रोध में आकर आक्रमण कर दिया। उसका हाथ अचानक नीचे गिर गया और एक पल में वह एक स्वर्गीय स्क्रीन में बदल गया जो नीचे गिर गया। इस बड़े हाथ ने एक पल में दुनिया को सील कर दिया।
ऐसा लग रहा था मानो इसने तुरंत ही दुनिया और ये जीवन के बीच एक पिंजरा बना लिया हो और उसे मजबूती से अपने भीतर जकड़ लिया हो। ये जीवन को स्वाभाविक रूप से पता था कि यह कितना शक्तिशाली था। पहले वह पान तियान संप्रभु से बच निकलने में सक्षम था। इसके बारे में बोलते हुए ऐसा इसलिए था क्योंकि पान तियान संप्रभु ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। अन्यथा यदि वह बच भी सका तो भी बच नहीं पाएगा। इसलिए अब भी उसने पान तियान संप्रभु की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ये जीवन के पीछे दानव पंख पूरी तरह से खुले हुए थे। वे भी विशाल बादलों के समान विशाल थे। एक झटके के साथ हवा, बादल, गड़गड़ाहट और बिजली एक साथ फट गई। यह अत्यंत भयानक था और गति भी अत्यंत थी तेज। जब गति एक निश्चित सीमा तक तेज हो जाती तो शरीर की शक्ति बहुत भयानक हो जाती। हालांकि पैन तियान संप्रभु ने अपने चारों ओर के नियमों को बदल दिया था और अपने चारों ओर की जगह को एक पिंजरे में बदल दिया था, फिर भी वह अपनी गति और शक्तिशाली शरीर के साथ बाहर निकल गया। बूम! पान तियान संप्रभु का बड़ा हाथ बेहद विशाल था। ये कहा जा सकता है कि इसने हजारों मील के दायरे में लगभग पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। यदि ये जीवन इसमें फंस गया तो उसकी गति से बच पाना उसके लिए असंभव होगा। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। इस अदृश्य पिंजरे को सीधे तोड़ने के बाद ये जीवन की गति अचानक बहुत बढ़ गई। एक कदम के साथ वह सीधे लाखों मील पार कर गया और तुरंत पैन तियान संप्रभु के बड़े हाथ का पीछा करने से बच गया। वह सीधे इस रण क्षेत्र से निकल गए। हालांकि ये जीवन ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि पैन तियान सॉवरेन का बड़ा हाथ उसके पीछे बहुत करीब आया और नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि यह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वह उसे मार न डाले। ये जीवन की गति बहुत तेज थी, लेकिन पैन तियान सॉवरेन के बड़े हाथ की गति और भी धीमी थी। लाखों मील की दूरी को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे समय और स्थान में घुस गया और उस पर अचानक हमला कर दिया। दोनों पक्षों की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये जीवन चमक रही थी। एक ही पल में वह पहले ही लाखों मील गायब हो चुका था और पान तियान संप्रभु का बड़ा हाथ भी लगातार दबा रहा था। क्योंकि गति बहुत तेज थी, बड़े हाथ के पीछे वाला बड़ा हाथ पहले बड़े हाथ के गायब होने से पहले ही नीचे गिर गया था। इससे ऐसा लग रहा था मानो दूर से एक ही समय में बड़े बड़े हाथों की कतार दिखाई दे रही हो। इस प्रकार का दृश्य वास्तव में शानदार था जब कोई इसे देखता था। हालांकि वास्तव में ये जीवन के लिए ये केवल जीवन और मृत्यु से बचना था। वह जानता था कि एक बार जब वह प्रकट होगा तो उसे अनिवार्य रूप से पैन तियान संप्रभु के आश्चर्यजनक हमले का सामना करना पड़ेगा। यदि यह उन्मादी ज्वार नहीं था जिसने सभी को धोखा दिया था और उसे आधे से अधिक रास्ते पर चार्ज करने की अनुमति दी थी, तो वह शायद मुक्त नहीं हो पाता। ये जीवन की गति तेज और तेज होती जा रही थी। काल विधान ने उसके शरीर पर 7 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित किया। ये समय के नियम का चरम प्रयोग था। केवल इस तरह से पैन तियान संप्रभु के पीछा से बचना संभव हो सकता है। कुछ ही समय में वह करोड़ों मील दूर भाग चुका था। वह सृजन की दिव्य राजधानी की सीमा से पूरी तरह बाहर निकल गया था। अंत में उसके पीछे पैन तियान संप्रभु ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा। ऐसा लगता था कि इसकी तुलना में सृजन की दिव्य राजधानी को घेरना जारी रखना और उसमें सेंध लगाना अधिक महत्वपूर्ण था। इसके मुकाबले तो चेहरा कुछ भी नहीं लग रहा था। ये जीवन ने अंततः राहत की सांस ली क्योंकि वह जानता था कि उसने सृजन की दिव्य राजधानी को सफलतापूर्वक छोड़ दिया है। जब तक उन्होंने सृजन की दिव्य राजधानी को छोड़ दिया, निम्नलिखित मामले सरल रहेंगे। कुछ सांसों के बाद ये जीवन की मार्शल शक्ति, जो पैन तियान सॉवरेन के पीछा करने के कारण खत्म हो गई थी, और उसे जो कुछ छोटी मोटी चोटें आई थी, वह लगभग ठीक हो गई थी। इस समय उसका राज्य एवं युद्ध शक्ति अपने चरम पर थी। यह उनके लिए संकट से उबरने का सबसे अच्छा समय था। ये शिवेन ने तुरंत संकोच नहीं किया और तेजी से स्वर्ग से परे स्वर्ग के अनंत सितारों की ओर उड़ गया। सृष्टि की दिव्य राजधानी के सितारे जितने करीब होंगे, जीवन शक्ति उतनी ही समृद्ध होगी।
तारों पर बहुत से जीवित प्राणी थे और कुछ कृषक इस क्षेत्र में अपने गुफा आवास बनाना भी पसंद करते थे। लेकिन वह जितना ऊंचा उड़ता गया, उसकी जीवन शक्ति उतनी ही कमजोर होती गई और केवल अंतहीन मृत्यु जैसी शांति रह गई। ये वह स्थान था जहां अनेक कृषक कष्टों से पार पाना पसंद करते थे। चूंकि यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था और यह सृष्टि की दिव्य राजधानी से बहुत दूर था, उन्हें क्लेश से पार होने पर गलती से खुद को घायल करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बुरे कर्म से कलंकित होने के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये जीवेन के लिए भी ऐसा ही था। एक खाली और घातक खामोश तारों वाले आकाश में प्रवेश करने के बाद ये जीवेन उसमें पालथी मारकर बैठ गई। वह हल्के से पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र शासक, एकमात्र निर्माता जैसा लग रहा था। उन्होंने पहले ही अपनी खेती को पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत कर लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की इच्छा हो और पृथ्वी प्रकट हो गई थी। जल्द ही उसके सिर पर स्वर्ग की इच्छा का दबाव और अधिक तीव्र हो गया। यह एक संकेत था कि उसने अंततः स्वर्गीय क्लेश शुरू कर दिया था। लगभग तुरंत ही स्वर्ग और पृथ्वी को उसके अस्तित्व का एहसास हुआ, जैसे कि उसे उकसाया गया हो, और धीरे धीरे तीव्र दबाव बनता गया। लगभग उसी समय न केवल तारों से भरे आकाश के इस हिस्से को, बल्कि सृष्टि की दिव्य राजधानी के पास तारों से भरे आकाश में रहने वाले प्राणियों को भी इस स्वर्गीय क्लेश का एहसास हुआ। वास्तव में उन्होंने कभी भी इस स्वर्गीय क्लेश को अपने इतने करीब महसूस नहीं किया था। इतना प्रबल स्वर्गीय क्लेश स्वर्ग के क्रोध के समान था। फिर यह स्वर्गीय क्लेश धीरे धीरे सृष्टि की दिव्य राजधानी में फैल गया। सामान्य जीवित प्राणियों को केवल यह महसूस हुआ कि एक अकथनीय स्वर्गीय क्लेश उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उन साधकों के लिए यह भावना बहुत परिचित थी। ये स्पष्ट था कि कोई व्यक्ति संकट से उबर रहा था, लेकिन उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भी महसूस हुई। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किस तरह का स्वर्गीय क्लेश इतना चौंकाने वाला दृश्य पैदा कर सकता है। स्वर्गीय क्लेश बहुत दूर था, लेकिन स्वर्गीय क्लेश ने एक स्वर्गीय क्लेश का गठन किया जो उन तक पहुंच सकता था। ये कैसा भयानक क्लेश था? कौन संकट से पार पा रहा था? ये कैसा कष्ट था? सामान्य कृषकों को केवल यह महसूस हुआ कि यह एक अतुलनीय रूप से भयानक स्वर्गीय क्लेश था, लेकिन वे इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान सके। केवल उन सम्राटों ने इसे महसूस करने पर तुरंत महसूस किया कि यह स्वर्गीय क्लेश उस सम्राट क्लेश से 100 गुना अधिक भयानक था जिसका उन्होंने अतीत में सामना किया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे अधिक स्पष्ट नहीं हो सके। जब वे सम्राट स्वर्गीय क्लेश को पार कर चुके थे, तो उन्हें पहले से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये स्वर्गीय क्लेश सम्राट के स्वर्गीय क्लेश से 100 गुना अधिक भयानक था जिसका उन्होंने अतीत में सामना किया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे अधिक स्पष्ट नहीं हो सके। कोई स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था। ये सोचकर कई लोगों की आंखें चमक उठी। स्वर्गीय क्लेश केवल थोड़े समय के लिए फैला और जल्द ही समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी कई विशेषज्ञों ने इस पर ध्यान दिया। वे सृष्टि की दिव्य राजधानी से दूर तारों वाले आकाश की गहराइयों की ओर उड़ गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन कई ताकतवर लोगों ने ये जीवेन के दैवीय प्रतिशोध का दबाव महसूस किया। हालांकि यह जबरदस्ती जल्द ही दूर हो गई, लेकिन कई लोगों के लिए इसे महसूस करना काफी था। विशेष रूप से उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय प्रभु क्लेश को पार कर रहा होगा, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फॉर्चून गॉड राजवंश अत्यंत विशाल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवेन कहां संकट को पार कर रहा था, हर किसी को सचेत करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि भले ही बिजली घरों का केवल एक हिस्सा ही चिंतित था, फिर भी यह काफी संख्या थी। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली लोगों ने मौखिक रूप से समाचार फैलाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई और भी थे। हालांकि ये जीवेन अलग थी। उनके अस्तित्व के कारण कई लोग हमेशा इस मामले पर ध्यान देते रहे हैं।
यहाँ तक कि स्वर्ग को निगलने वाला दानव राजा भी शांत और सतर्क था जब वह क्लेश को पार करने के लिए अनंत तारों वाले आकाश में गया। हालांकि वह अलग था। जब वह पैंतियान तियानजुन के हाथों से बच गया तो उसने भारी हंगामा मचाया। अनगिनत लोगों ने आकाश में विशाल ताड़ के निशान देखे। ऐसा लग रहा था मानो इन छापों से आसमान ढहने वाला है। स्वाभाविक रूप से ऐसे आकर्षक दृश्य पर ध्यान दे रहे लोगों का ध्यान न जाना असंभव था। जब से ये जिविन ने स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र के नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में अपना नाम बनाया, बहुत से लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि हर कोई उसकी ताकत के बारे में गुप्त था। हर कोई एक बात भी समझता था, वह वास्तव में सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अन्यथा स्वर्गभक्षी दानव राजा को मारना असंभव होगा, जो एक सम्राट क्षेत्र का सम्राट था, भले ही उसने किसी भी साधन का उपयोग किया हो। इसलिए उसके क्लेश को पार करने से पहले ये केवल समय की बात थी। आखिरकार वह पहले से ही सामान्य शिखर सम्राट दायरे के सम्राटों से कहीं अधिक मजबूत था। इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वह पार कर पाएगा या नहीं, क्लेश हो या न हो। जब तक ये जिविन एक चूहे की तरह डरपोक नहीं था और स्वर्गीय भगवान क्लेश को आकर्षित करने की हिम्मत नहीं करता था, उसके लिए इसे खींचना संभव होगा। हालांकि अपने अत्यंत साहसी चरित्र के साथ वह चूहे जितना डरपोक कैसे हो सकता है, यह असंभव था। इसलिए जैसे ही ये जिविन बाहर आए, उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा वह तारों वाले आकाश की गहराई में चला गया, इसलिए कई लोग तुरंत उसकी योजना को समझ गए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, क्या वह अंततः संकट को पार करने जा रहा है। हा, आखिरकार यह हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस संकट को पार करने के लिए इस समय को चुनेगा। कई लोगों की अचानक आंखें खुल गईं। कोई स्वर्गीय प्रभु क्लेश को पार कर रहा था। क्लेश से गुजर रहे व्यक्ति के लिए ये निस्संदेह जीवन या मृत्यु आपदा थी। हालांकि दूसरों के लिए यह एक कार्निवल हो सकता है। प्राचीन काल से किसी के लिए क्लेश में विफल होना, केवल दूसरों द्वारा विभाजित होना असामान्य बात नहीं थी। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के विभिन्न स्थानों से कई आकृतियां तारों वाले अंतरिक्ष में उड़ गईं। जहां तक फॉर्च्यून डिवाइन कैपिटल की घेराबंदी की बात है, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक अत्याचारी आभा जमीन से उठी और तारों भरे आकाश की गहराइयों की ओर उड़ गई। हालांकि ये जिवेन के पास इस समय इसकी परवाह करने का समय नहीं था। आकाश में धीरे धीरे संकट के बादल छाने लगे थे और भयानक स्वर्गीय शक्ति अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयावह अस्तित्व उसे घूर रहा हो, उसके शरीर और दिमाग पर भारी दबाव डाल रहा हो, उसे जमीन पर गिरा रहा हो। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हो। अंततः क्लेश का बादल बन गया। ये लाखों मील तक फैला हुआ था और इसने ये जिवेन को लगभग इस सीमा के भीतर मजबूती से बंद कर दिया था। इससे उसे हिलने का मौका ही नहीं मिला। पान की मुहर की तुलना में स्वर्ग की इच्छा से आई यह मुहर बहुत बड़ी और अधिक भयानक थी। ये जिवेन को तुरंत एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। संकट के बादल में सभी प्रकार के बिजली संकट पैदा हो रहे थे। कुछ नंगी आंखों से दिखाई देते थे और कुछ अदृश्य थे। वह उन सभी को महसूस कर सकता था। ये वास्तव में सबसे भयानक स्वर्गीय क्लेश था जिसे ये शिवेन ने प्राचीन काल से पार किया था। इसकी तुलना में सम्राटों के युग का स्वर्गीय क्लेश महज बच्चों का खेल था। सभी प्रकार के 5 तत्वों के बिजली क्लेश, यिन और यांग बिजली के क्लेश, और बिजली के सभी प्रकार के क्लेश भयानक जानवरों, मानवीय शक्तियों और विभिन्न मार्शल इच्छाओं में बदल गए। वे सभी प्रकार के बिजली संकटों के साथ पैदा हुए थे और वे अतुलनीय बिजली घरों में बदल गए। ऐसा लगता था मानो वे केवल एक आदेश से सैनिकों को अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं। लगभग सभी स्वर्गीय क्लेश जिनकी ये शिवेन को पूर्वाभास हो सकता था, और यहाँ तक कि कुछ जो केवल प्राचीन पुस्तकों में दर्ज थे, इस समय प्रकट हुए। इन भयानक स्वर्गीय क्लेशों में अकल्पनीय शक्ति थी। सभी प्रकार के स्वर्गीय कष्टों का सामना करने वाले साधारण सम्राट केवल एक ही हमले में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये कितना भयावह था।
यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे आम लोग निपट सके। हालांकि ये जिवेन ने राहत की सांस ली। हालांकि ये भयानक स्वर्गीय क्लेश भयानक थे, सामान्य तौर पर वे उसकी अपेक्षाओं से अधिक नहीं थे। यदि उसने अभी अभी 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया होता तो उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। ये उनकी इतने सालों की मेहनत और तैयारी का फायदा था। फिर भी जब उसने अनगिनत भयानक बिजली के कष्टों को देखा, तब भी उसे थोड़ा सम्मान महसूस हुआ। इसके अलावा उसने पहले से ही अपने आसपास कई शक्तिशाली शक्तियों की आभा को महसूस कर लिया था। स्वर्गीय क्लेश उनमें से एक था। अधिक भयानक मानव क्लेश पहले ही आ चुका था। वे बस उसके सबसे कमजोर क्षण के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। फिर इन लोगों के लिए हमला करने का समय आ जाएगा। हर कोई जो दिव्य मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, उसे अंततः इस बाधा को पार करना पड़ा। अन्यथा वे वास्तव में दुनिया की सभी शक्तियों पर शासन करने में सक्षम नहीं होंगे। अंतहीन गड़गड़ाहट के बीच कई जोड़ी लालची आंखें ये जिवेन की छवि को घूर रही थी। निस्संदेह उन्होंने बिना अनुमति के भीषण संकट में पड़ने का साहस नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह कितना भयानक था। बहुत से लोग यहां तक कि उनकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। यदि वे व्यक्तिगत रूप से इसके गवाह नहीं होते तो वे कभी नहीं समझ पाते कि एक दिव्य गुरु का स्वर्गीय क्लेश कितना भयानक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कई सम्राट जिन्होंने शिखर सम्राटों के स्तर तक खेती की थी, फिर भी उन्होंने एक दिव्य गुरु के स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वर्गीय क्लेश बहुत भयानक था। यहां तक कि सर्वोच्च सम्राटों में से 100 में से केवल एक ही अंततः स्वर्गीय क्लेश को पार कर सका और स्वर्गीय सम्राट बन सका। मूलतः 100 संप्रभु सम्राटों में से केवल एक ही सर्वोच्च संप्रभु सम्राट बन सकता था। अब 100 संप्रभु सम्राटों में से केवल एक ही स्वर्गीय पूज्य बन सकता था। इसका मतलब यह था कि 10,000 संप्रभु सम्राटों में से केवल एक ही स्वर्गीय पूज्य बन सकता था। इस बेहद कम सफलता दर के कारण ही सेलेस्टियल मास्टर्स दुनिया के शासक बन गए। चूंकि उनकी संख्या बहुत कम थी और वे शक्तिशाली थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दुनिया के शासक बन गए। अरे, मुझे याद है कि हमारे संप्रदाय में एक दिव्य गुरु के स्वर्गीय क्लेश के रिकॉर्ड हैं। ये निश्चित रूप से इतना डरावना नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मैंने पहले भी स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट का स्वर्गीय क्लेश देखा है, लेकिन यह निश्चित रूप से इस स्वर्गीय क्लेश से आधा भी भयानक नहीं था। लेकिन ये भी सामान्य है। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट अधिक से अधिक एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन हमारे सामने यह आदमी एक भयानक राक्षस है जिसने एक दिव्य गुरु को मार डाला। उसे और भी अधिक भयानक स्वर्गीय क्लेश देना उचित होना चाहिए। कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में कई ताकतें थीं जिनकी गहरी नींव थी और उन्होंने एक लंबे इतिहास का अनुभव किया था। उनमें से कुछ प्राचीन अभिलेख भी थे जिनमें एक दिव्य गुरु के स्वर्गीय क्लेश का वर्णन किया गया था। हालांकि रिकॉर्ड बेहद भयानक थे, लेकिन इन दर्शकों की नज़र में यह उनके सामने स्वर्गीय क्लेश से आधा भी भयानक नहीं था। कम से कम कई प्रकार के स्वर्गीय क्लेश थे जिनका उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में नहीं किया गया था। यदि ऐसा होता तो वे स्वर्गीय क्लेश की पहली लहर का सामना भी नहीं कर पाते और पूरी तरह से हार जाते। ये स्वर्गीय क्लेश बहुत भयानक था। जैसे ही कई लोग भयभीत महसूस कर रहे थे, आकाश में स्वर्गीय क्लेश अंततः एक हिंसक तूफान में बदल गया और बारिश होने लगी। खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। एक क्षण के लिए आकाश सभी प्रकार के स्वर्गीय कष्टों से भर गया। वे सभी गिर गए, जिससे हजारों मील की भूमि गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र में बदल गई। ये जिवेन पूरी तरह उसमें डूब गई थी। उसके आसपास की आदिम आत्माएं भी एक पल में नष्ट हो गईं। स्वर्गीय क्लेश के तहत सभी प्रकार का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उनका एक निशान भी जीवित रहना असंभव था। सभी ने अपनी स्वर्गीय आंखें खोलना शुरू कर दिया। अपनी स्वर्गीय आंखों की शक्ति से वे ये जिवेन की आकृति को बमुश्किल देख सके। हालांकि गड़गड़ाहट और बिजली के इस भयानक समुद्र के सामने ये जिवेन शांत खड़ा रहा और उसे अपने ऊपर ऐसे बहने दिया जैसे वह स्नान कर रहा हो।
इनमें से प्रत्येक वज्र ड्रैगन के समान विशाल और भयानक था। लेकिन जब ये येज़िवेन के शरीर पर गिरा, तो यह पानी की एक बूंद की तरह उसके शरीर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके लिए ये स्वर्गीय क्लेश सिर्फ क्षुधावर्धक थे। वे सिर्फ बच्चों के खेल थे और उसके कदम उठाने के लायक नहीं थे। वे उसकी सबसे बुनियादी रक्षा को भी नहीं भेद सके। हालांकि यह पहले से ही सामान्य संप्रभु सम्राटों के लिए बेहद भयानक था, एक भयानक बिजली का क्लेश जो उन्हें घायल कर सकता था और मार सकता था अगर वे सावधान नहीं होते, तो स्वर्गीय क्लेश अभी भी भयानक थे। ये कहा जा सकता है कि एक खरोंच से दर्द होगा और एक दस्तक से मौत हो जाएगी। ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने केवल विरोध करने के लिए अपने गिल्डेड तानाशाह फॉर्म का इस्तेमाल किया। विरोध करते हुए, उसने इन स्वर्गीय कष्टों को अपने उपयोग के लिए आत्मसात कर लिया। उसने अपने शरीर को संयमित करने के लिए इन स्वर्गीय कष्टों का उपयोग किया। हालांकि अब उसके लिए प्रभाव काफी सीमित था, फिर भी वह बहुत से संचय करने से एक मिश्रण बनता है के सिद्धांत को समझता था। इसके अलावा, इस तरह के स्वर्गीय क्लेश के अलावा, अन्य गड़गड़ाहट और बिजली के लिए उसके शरीर को उत्तेजित करना बहुत मुश्किल था। अब उसके शरीर की ताकत चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी, इसे बेहद भयानक कहा जा सकता है। वह अपने नंगे हाथों से भी ताओवादी उपकरणों के खिलाफ लड़ सकता था और ताओवादी उपकरणों को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। ये पहले ही सामान्य ताओवादी उपकरणों की सीमा को पार कर चुका था। लंबे समय के बाद, स्वर्गीय क्लेश के निरंतर बपतिस्मा के बाद, ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। आकाश में, उन सामान्य स्वर्गीय क्लेशों के अलावा, 5 तत्व स्वर्गीय क्लेश भी थे जो गिरने लगे। कुछ समय पहले, 5 तत्व स्वर्गीय क्लेश सबसे भयानक स्वर्गीय क्लेश थे जिनका कई लोगों को लगता था कि वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। उस समय, ये ज़िवेन को भी लगा कि यह बहुत परेशानी भरा है। पांचों तत्वों की शक्ति बारी बारी से प्रस्फुटित हुई। ये बेहद भयानक था। हालांकि अब, ये 5 तत्वों का स्वर्गीय क्लेश केवल एक क्षुधावर्धक था। इसके पीछे अनगिनत भयानक स्वर्गीय कष्ट थे। उनमें से कोई भी इस 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश से अधिक भयानक था। गड़गड़ाहट। 5 तत्वों के स्वर्गीय क्लेश ने 5 तत्वों की शक्ति को गड़गड़ाहट के प्रकोप के साथ मिला दिया। एक के बाद एक वो सीधा ये ज़िवेन के शरीर पर गिरा। धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। हर जगह चिंगारियां उड़ी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन 5 तत्वों का थंडर क्लेश बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उनमें से हर एक व्यक्ति जितना बड़ा था, इसमें मौजूद ऊर्जा एक साधारण सम्राट भगवान को आसानी से घायल कर सकती है और एक दुनिया को नष्ट कर सकती है। वे सब के सब आंधी की भांति गिर पड़े। उनमें से हर एक भयानक शक्ति के साथ विस्फोटित हुआ। ये ज़िवेन अब इन 5 तत्वों की गड़गड़ाहट के प्रति उदासीन नहीं थी। इसके विपरीत, वह बार बार हमला करता था। उनके हाथों से बना क्षेत्र एक पूर्ण डोमेन जैसा था। वे 5 तत्वों की गड़गड़ाहट ये ज़िवेन के शरीर पर बिल्कुल भी नहीं गिर सकी। वे सभी उसकी हथेली से उड़ गए। अग्नि विशेषता की शक्ति, जल विशेषता की शक्ति, लकड़ी की विशेषता की शक्ति, पृथ्वी विशेषता की शक्ति, धातु विशेषता की शक्ति, और विभिन्न प्रकार के 5 तत्वों के थंडर क्लेश को नष्ट कर दिया गया। वास्तव में, ये सिर्फ अकेले पड़ना नहीं था। 5 तत्वों के थंडर क्लेश में से कई ने बस एक बड़ी संरचना बनाई और गिर गए। इसने 5 तत्वों के थंडर क्लेश की शक्ति को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। हालांकि, ये ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं लग रहा था, जो बड़े गठन के केंद्र में था। चाहे आसमान से कुछ भी गिरे, वह उसे मुक्का या हथेली से उड़ा देता था। उन्होंने खुद भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय, ये दूर के शाही सम्राट थे जो स्तब्ध थे और भय से कांप रहे थे। उन्हें 5 तत्वों में से एक क्लेश लाइटनिंग को गंभीरता से लेना होगा। अकेले ही वे बारिश की बूंदों की तरह उतर रहे थे। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका वे बिल्कुल भी विरोध कर सकें। सामान्य परिस्थितियों में, उन्हें केवल विस्फोट से मौत के घाट उतारा जा सकता था, और कोई अन्य संभावना नहीं थी। हालांकि, ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसने इसे यूं ही उड़ा दिया। ये देखने से स्पष्ट था कि वह कितना शक्तिशाली था। स्वर्गीय आदरणीय के नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति का खिताब अयोग्य नहीं था। हमलों का ये सिलसिला देखकर कई लोगों को तो यहां तक लगा कि उन्होंने उन्हें कमतर आंका है। जो व्यक्ति स्वर्गीय पूजनियों का वध कर सकता है उसके पास कुछ कौशल कैसे नहीं हो सकते। जिन लोगों ने पहले पैंतियान आदरणीय को घेर लिया था, उन्होंने पहले ही साबित कर दिया था कि स्वर्गीय आदरणीय को तुच्छ नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसने फिर भी उन्हें उकसाया और अंत में जीत हासिल की। ये अपने आप में बेहद भयावह संकेत था। वह दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बिच्छू की तरह गंदगी कर सकता था। वे जितने अधिक चौंके उतने ही अधिक महत्वाकांक्षी होते गए। जितना अधिक यह मामला था, ये ज़िवेन के लिए उतनी ही अधिक अच्छी चीजें थी। जितनी अधिक चीजें वे विभाजित कर सकते थे, उतनी अधिक चीजें वे प्राप्त कर सकते थे। निस्संदेह जोखिम उतना ही अधिक होगा। हालांकि उनकी राय में वे जोखिम वास्तविक लाभों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। एक स्वर्गीय पूज्य को लूटना, चाहे वह सफल हो या असफल, कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि यह मामला अकल्पनीय रूप से जोखिम भरा था कि कई सर्वोच्च संप्रभु सम्राटों ने स्वर्गीय क्लेश शुरू करने की हिम्मत नहीं की। ये सचमुच बहुत खतरनाक था। एक बार जब उन्होंने स्वर्गीय क्लेश शुरू कर दिया, तो वे निश्चित रूप से अच्छी तरह से तैयार होंगे। फिर भी सफलता दर अभी भी काफी कम थी, 100 में से 1 से भी कम। इस समय पांचों के साथ अंतहीन वज्र ड्रैगन गिर गए तत्व गड़गड़ाहट क्लेश। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय क्लेश भी क्रोधित था। इस स्तर का हमला ये ज़िवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तभी वज्र की शक्ति से बना एक भयानक अशुभ जानवर प्रकट हुआ। इनमें से कई जानवर जो प्राचीन काल से अस्तित्व में थे, विलुप्त भी हो गए थे। हालांकि स्वर्गीय क्लेश के आह्वान के तहत वे एक बार फिर पुनर्जीवित हो गए थे, और अब वे एक अभूतपूर्व और भयानक शक्ति और आभा उत्सर्जित कर रहे थे। ये कैसा भयानक अस्तित्व था! ये बिल्कुल अकल्पनीय था। इसके अलावा उनमें से बहुत से लोग अशुभ जानवरों की एक धारा बनाने के लिए एकत्र हुए थे। वे शक्तिशाली और पराक्रमी तरीके से ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। इन अशुभ जानवरों के हमले से पूरी दुनिया कांप उठी। वे जहां भी गुजरे, अंतरिक्ष बिखर गया और समय का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनमें से प्रत्येक का अस्तित्व अत्यंत भयानक था। इस स्वर्गीय क्लेश के बीच में ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि वह घबराए नहीं। पवित्र पर्वत सीधे 3000 आकृतियों में परिवर्तित हो गया। वे वास्तव में 3000 मार्शल आर्ट अवतार थे। इन 3000 मार्शल आर्ट अवतारों में से प्रत्येक के पास एक अद्वितीय गुप्त कला थी। वे स्वर्गीय क्लेश से विकसित हुए अशुभ जानवरों से कमतर नहीं थे। ये केवल 3000 मार्शल आर्ट अवतार थे, लेकिन उन्होंने जो आभा उत्सर्जित की वह एक शानदार सेना से कमतर नहीं थी। उनके पास अकल्पनीय रूप से चौंकाने वाली ताकत थी। बूम! दोनों पक्ष दो सेनाओं की तरह थे जो हिंसक रूप से टकराए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दो चौंकाने वाली धारें जोरदार धमाके के साथ टकरा गई हो। उनमें से हर एक के पास पृथ्वी विध्वंसक शक्ति थी। उनमें से हर एक के बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास उल्लेखनीय क्षमताएं और असीमित जादुई शक्ति है। जब भी ये ज़िवेन के मार्शल आर्ट अवतार नष्ट हो जाते, तो दूसरे को फिर से भर दिया जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अंत ही नहीं है। स्वर्गीय क्लेश से विकसित हुए अंतहीन अशुभ जानवर भी मारे जाने के तुरंत बाद फिर से भर गए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ये ज़िवेन अकेले स्वर्ग और पृथ्वी से लड़ना चाहती थी। मानव शक्ति सीमित थी, लेकिन स्वर्ग की शक्ति अनंत थी। स्वर्ग की शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मानवीय शक्ति का उपयोग करते हुए, यहाँ तक कि ये कृषक भी जो स्वर्ग के खिलाफ लड़ने और स्वर्ग से भाग्य को जब्त करने का दावा करते थे, ऐसा न करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके विपरीत यह एक स्वर्गीय क्लेश था। उनके पास स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी था। लगभग हर पल भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी। यदि ये ज़िवेन ने इसे पहले ही जमा कर लिया होता, तो शायद ये बहुत कठिन होता।
एक सम्राट भगवान ने जितनी अधिक देर तक खेती की, वह न केवल बर्बादी होगी, बल्कि इसके विपरीत, समय के साथ नींव जमा होती रहेगी। सौभाग्य से, ये जिवेन के पास अधूरा किंग लेवल ड्रैगन वेन था, इसलिए वह इसके खिलाफ सीधे लड़ने का विकल्प चुन सकता था। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। समय बीतते बीतते पूरा दिन और रात बीत गई। इन दो विशाल जलधाराओं के बीच टकराव कभी गायब नहीं हुआ था। ये जिवेन की जादुई शक्ति अभी भी एक राक्षसी समुद्र की तरह थी, मानो वह कभी खत्म ही नहीं हुई हो। कई लोग बेहद भयभीत महसूस कर रहे थे। एक सम्राट भगवान की जादुई शक्ति के साथ एक दिन और रात के लिए लड़ना स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं था। सैकड़ों वर्षों या हजारों वर्षों तक लड़ना भी कुछ नहीं था। हालांकि ये स्थिति पर भी निर्भर करता था। इस तरह की लड़ाई में हर मिनट और हर सेकंड में भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी। हर मिनट और हर सेकंड को अंतहीन स्वर्गीय प्रतिशोध के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। एक साधारण संप्रभु सम्राट की आध्यात्मिक शक्ति दिन के अंत तक सूखने लगेगी। हालांकि ये जिवेन में थकावट के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसके शरीर में जादुई शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि लोग अक्सर कहते थे कि सम्राट लॉर्ड्स की जादुई शक्ति असीमित और उल्लेखनीय थी, वे ये भी जानते थे कि उनकी भी अपनी सीमाएं थीं। एक समय था जब मानव शक्ति समाप्त हो गई थी। उस समय, चाहे अर्ध सम्राट हो या दैवीय राजा, वे अपनी जादुई शक्ति को खत्म नहीं कर पाते थे, जिससे ये भ्रम पैदा होता था कि उनकी जादुई शक्ति असीमित थी। इस समय, ये जिवेन का शरीर बेहद ऊर्जावान था और वास्तव में असीमित जादुई शक्ति का एहसास हो रहा था। थकावट का लेशमात्र भी चिन्ह नहीं था। हालांकि कई लोगों को जल्द ही राहत महसूस हुई। यदि होन्जिवेन को यहाँ इतनी आसानी से हरा दिया गया होता, तो वह इतनी आसानी से स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं होता। आखिरकार, बहुत से लोग ऐसे काम करने को तैयार नहीं थे जिनके बारे में उन्हें यकीन नहीं था। इस समय, ये जिवेन ने न केवल 3000 अवतारों से लड़ने का आग्रह किया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी लड़ने के लिए गए। उनके 3000 अवतारों की तुलना में ये जिवेन का शरीर और भी भयानक था। न केवल उनकी शक्ति 3000 अवतारों से अधिक भयानक थी, बल्कि उनका भौतिक शरीर भी 3000 मार्शल आर्ट अवतारों से कहीं अधिक अत्याचारी था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आम लोग कल्पना कर सकें। इसके अलावा, 3000 मार्शल आर्ट अवतारों में केवल एक ही प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया था, और उनकी स्वयं की उंगलियों पर सभी प्रकार की मार्शल आर्ट थी। ये भयंकर जानवर भयंकर थे, लेकिन ये जिवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। वह केवल एक हथेली से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता था, जो उन सम्राट लॉर्ड्स का वध करने के समान था। ये सिर्फ इतना था कि अतीत में ये जिवेन के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के कुछ अवसर थे, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के सामने, ये जिवेन ने अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ये जिवेन के शरीर को तीर की नोक के रूप में रखते हुए, हालांकि ये जिवेन के नेतृत्व में भयंकर जानवरों की संख्या इन स्वर्गीय क्लेशों द्वारा खींची गई संख्या से बहुत कम थी, फिर भी वे अप्रतिरोध्य और अजेय थे। जल्द ही, प्रतीत होने वाले अंतहीन भयंकर जानवरों का अंततः अंत हो गया, और वे अब पहले की तरह अंतहीन नहीं रहे। धीरे धीरे उन अशुभ जानवरों की संख्या कम होने लगी। अंत में, जब आखिरी अशुभ जानवर को ये जिवेन ने मार डाला, तो 2 दिन पहले ही बीत चुके थे। इन 2 दिनों में, ये जिवेन ने बिना रुके हत्या करना जारी रखा, और सबसे भयानक बात ये जिवेन की अनंत आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी रक्षात्मक शक्ति थी। घेराबंदी के इस स्तर के तहत, साधारण पीक सम्राट लॉर्ड्स गंभीर रूप से घायल हो गए और गिर गए, या यहाँ तक कि मर गए, लेकिन वह ठीक लग रहे थे, और उन्हें इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में, कई लोगों की नजर में, उन्होंने स्वर्गीय क्लेश की त्वचा को खरोंच तक नहीं किया। जाहिर है, स्वर्गीय क्लेश के इस स्तर को ये जिवेन के लिए एक परीक्षा नहीं माना गया था। हालांकि ये जिवेन पीछे नहीं हटे, फिर भी उन्होंने अपना अंतिम कदम सुरक्षित रखा। स्वर्गीय क्लेश के इस स्तर के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह अभी भी इंतजार कर रहा था, अभी भी और अधिक भयानक चीजों के सामने आने का इंतजार कर रहा था।
जब स्वर्गीय क्लेश का अंतिम भयंकर जानवर उसके द्वारा मारा गया, तो आकाश में स्वर्गीय क्लेश रुक गया, और फिर हवा का एक झोंका आया। जहां भी यह हवा गुजरी, समय, स्थान और विभिन्न नियम सब खत्म हो गए। हिस वज्र क्लेश के बाद ये 3 आपदाओं का समय है। बहुत से लोग ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। कृषकों ने हमेशा तथाकथित 3 आपदाओं और 9 क्लेशों का अनुभव किया है। वह सचमुच सबसे भयावह था, क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता था। एक बार जब इस तरह की हवा चली, तो ये किसानों के मांस और खून को उड़ा सकती थी, केवल हड्डियां ही छोड़ सकती थी। इसे बेहद भयावह कहा जा सकता है। भले ही उन्होंने सम्राट लॉर्ड स्तर तक खेती की हो, फिर भी कई लोगों को 3 आपदाओं और 9 आपदाओं का डर बना रहता था। और अब ये जीवन स्पष्ट रूप से 3 आपदाओं के मजबूत संस्करण से गुजर रही थी, और यह एक पवन आपदा थी जिससे बचाव नहीं किया जा सकता था। निश्चित रूप से, ये जीवन की रक्षा, जिसे निर्विवाद कहा जा सकता है, वास्तव में बदलना शुरू हो गया। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी पानी की लहरों की भांति तरंगों के वृत्तों में उतार चढ़ाव करने लगी। जाहिर है, इन सूक्ष्म हवाओं ने ये जीवन को बचाव के लिए अपनी मार्शल शक्ति बढ़ाने के लिए मजबूर किया था। पहले के विपरीत, वे स्वर्गीय क्लेश ये जीवन को हिला भी नहीं सके। कई सम्राट लॉर्ड्स ने खुद का मूल्यांकन किया। अगर यह वे होते, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि थोड़ी देर के लिए उड़ा दिए जाने के बाद उनकी हड्डियां और मांस वास्तव में बिखर जाएंगे, और यहां तक कि उनकी आत्मा भी उड़ जाएगी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।